हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो हंगरी मूव होने के लिए इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी हंगरी में रहते हैं। तो उन भाइयों को बताता चलूँ कि इमिग्रेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ता है नॉर्मली हंगरी के अंदर। और अगर आप लोग हंगरी आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इन चीज़ों से आपको पहले ही आगाह रहना होगा कि ये इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है हंगरी के अंदर। तो इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला फैक्टर वो ये है कि जैसे ही आप हंगरी आते हो तो आपको एकदम नया कल्चर देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान या इंडिया की निस्बत यहाँ पे कल्चर बहुत डिफरेंस है। तो कल्चरल डिफरेंस सबसे पहला हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे लोग थोड़ा और तरीके से लाइफ गुजारते हैं और किस्म की ड्रेसिंग है, रहन सहन, बोल चाल और किस्म का होता है। तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है। तो आप लोग अगर यूरोप मूव कर रहे हो स्पेशली हंगरी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने शौक नहीं हो जाना यहाँ आने के बाद कि भाई यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कल्चरल शॉक जो होता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अक्सर इमिग्रेंट्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ी चीज़ और वो ये कि हंगरी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हंगेरियन लैंग्वेज है, जो कि दुनिया की मुश्किल ज़बानों में काउंट की जाती है। तो नॉर्मली हंगरी के जो जवान लोग हैं वो तो कुछ हद तक इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं हंगरी के बुदापेस्ट के अंदर भी, और बुदापेस्ट से अगर आप बाहर चले जाओ तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई आपसे इंग्लिश में बात करेगा। हंगरी के अंदर लोग हंगेरियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज शॉक या लैंग्वेज का जो बैरियर है ये बहुत बड़ा है इमिग्रेंट्स के लिए। हंगरी के अंदर अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो कि हंगेरियन लैंग्वेज से आप फेमिलियर होने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको हंगेरियन लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज होता है इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे आते हैं। तीसरा जो बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि यहाँ पे हंगेरियन लोग इतना इजीली अडॉप्ट नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते इमिग्रेंट्स को। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, हंगेरियन लोग पसंद नहीं करते इमिग्रेंट्स को या ये ऐसी वैसी। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं हमारे कल्चर को लेके या हमारे लोगों को लेके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों के माइंड में वही चीज़ें बैठी हुई हैं हमारे हवाले से कि हम लोग अपनी कंट्रीज़ में कैसे लाइफ गुजारते हैं और कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का। और बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे लोगों ने जो यहाँ पे हरकतें की हैं तो उस वजह से ये लोग थोड़ा डरते भी हैं। इस वजह से थोड़ा किनारा करते हैं, थोड़ा सा फासला रखते हैं। अगर आपको वो देखें कि आप एशिया से आए हो, आप ब्राउन स्किन हो या आप इनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, तो आपसे थोड़ा फासला रख के बात करेंगे, थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। लेकिन अगर आप ज़बान बोलते हो, हंगेरियन लैंग्वेज आप समझते हो और आप कुछ दोस्त बना लेते हो हंगरी के अंदर, तो फिर हंगेरियन लोग बहुत फ्रेंडली भी हैं, बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करते हैं हर मामले के अंदर। तो हंगेरियन लोग थोड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपके साथ ये काफ़ी सिंसियर होकर चलते हैं। तो रेसिज्म वाली ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में हमें भी ये चीज़ें ऐसी लगती थी कि ये रेसिज्म है या ये ऐसे वैसे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। पूरे यूरोप के अंदर यही माहौल है, सिर्फ हंगरी के अंदर नहीं है, सारे यूरोप में ऐसी मेंटालिटी के लोग रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से तैयार होकर आना पड़ेगा। इसके बाद जो बड़ा कल्चरल शॉक हमारे लोगों के लिए होता है वो ये कि हंगरी के अंदर फोरेंट चलता है, और फोरेंट जो करेंसी है वो लमसम पाकिस्तानी करेंसी के इक्वल ही है, वो थोड़ा बहुत 10-20 का फ़र्क होगा। तो यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि शायद क्योंकि करेंसी बहुत डाउन है, यूरो में सैलरी नहीं मिलती, तो यहाँ पे लाइफ गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हम अपने पाँव पे खड़े कभी भी ना हो पाएंगे। बेहतर है कि हम किसी ऐसी कंट्री में मूव हो जाएं जहाँ पे करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये लोगों को अक्सर समझ नहीं आती स्टार्टिंग में, तो वो 2-3 साल तक पैसे कैलकुलेट करके और डिवाइड करके यूरो के अंदर कन्वर्ट करके देखते रहते हैं कि भाई ये कितने बन रहे हैं, ये पैसे अब मैं कितने पे कर रहा हूँ। तो आप अगर हंगरी में लॉन्ग टर्म रहने के लिए आ रहे हो तो आप पैसों को कैलकुलेट करना या कन्वर्ट करना छोड़ दो यूरो के अंदर या बाकी करेंसी के अंदर। आप कोशिश करो अपनी इनकम के ऊपर बेहतर तरीके से काम करो, हार्ड वर्क करो, बग़ैर घड़ी देखे काम करो, 24 घंटे काम करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और फोरेंट जैसा भी है यहाँ पे हंगरी के अंदर लाइफ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। अगर सैलरी फोरेंट्स के अंदर मिलती है तो फोरेंट्स के अंदर ही आपने स्पेंड करने होते हैं पैसे। अपार्टमेंट्स भी चीप हैं, खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो भी सस्ती हैं, और रहन सहन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत बहुत सस्ता है। इवन कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का टिकट देख लो तो वो
400 फॉरेंट का आई थिंक। और अगर आप किसी यूरोप कंट्री में जाते हो तो वही अगर आप फॉरेन में कन्वर्ट करके देखो तो 850-900 फॉरेंट का आपको सिंगल टिकट मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो या कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो आप वो इसमें ज़रूर शामिल कीजिए कमेंट्स के अंदर कि और कौन सा चैलेंज का सामना आपको करना पड़ रहा है हंगरी के अंदर। तो इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।